स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का हमारा वीडियो जो है विद्यार्थी वो 11th क्लास का विद्यार्थी इंग्लिश कोर में जो आपका बुक है लिटरेचर है विद्यार्थी उससे हम क्वेश्चन उठाए हैं। और एक क्वेश्चन से विद्यार्थी सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसी पर ऑन बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कमेंट बॉक्स में जाकर के एक प्यारा सा कमेंट कीजिए विद्यार्थी हाय 2023, ठीक है, इस प्रकार से कमेंट कीजिए। और चलिए विद्यार्थी अब आपको वीडियो को बताते हैं यहाँ पर। तो जैसे विद्यार्थी आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, तो पहला यहाँ पर कि खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर थे, ठीक है, मतलब सबसे पहले तो बात विद्यार्थी आपको ये बात खजवा रहा होगा कि आखिर ये चैप्टर कौन से है। तो ये चैप्टर जो विद्यार्थी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो आप लोग पढ़े थे विद्यार्थी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जिसका राइटर खुद खुशवंत सिंह था, जो कि पाकिस्तान के एक हदाली में जन्म हुआ था विद्यार्थी, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है विद्यार्थी आप लोगों को, ठीक है ना। तो जहां पर विद्यार्थी आपको बताया गया होगा कि इसमें मेन इसका कैरेक्टर जो है विद्यार्थी किसका, एक ग्रैंड मदर के बारे में, जो खुशवंत सिंह के दादी है, जो कि बताए थे उसके चेहरे पर रिंकल्स थे, झुर्रियां थी विद्यार्थी, और वो 20 साल से विद्यार्थी खुशवंत सिंह उसको देख रहा था, जो कि सेम टू सेम थे। और खुशवंत सिंह की जो दादी थी विद्यार्थी, वो गांव में जब रहती थी खुशवंत सिंह के साथ, तो वो स्ट्रीट डॉग को जो क्या क्या करती थी विद्यार्थी, चपाती खिलाया करती थी। और उसके बाद विद्यार्थी उसको जब शहर में आई तो वहां पर स्पैरोज को विद्यार्थी ग्रेन खिलाने लगी, याद रखिएगा स्पैरोज को क्या करने लगी, ग्रेन खिलाने लगी। ये बात टोटल विद्यार्थी हमारा हो चुका था, ठीक है। लेकिन अब जो है विद्यार्थी आपको यहाँ पर आपको अगला चैप्टर से पढ़ना है विद्यार्थी। तो चलिए 21 आपका है तो 21 में सिर्फ मार लीजिए थोड़ा सा। तो क्या करा, देखिए करा यहाँ पर देख लीजिए, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति थे, लेकिन वो क्या पहना करते थे, तो बताया थे एक बिग टर्बन, एक बड़ा सा पगड़ी पहना करते थे, जो कि लगभग 100 ईयर्स का लगते थे। अब काम है फोटो में ना, ठीक है, कार्डबोर्ड में 100 ईयर्स का लगता था, जो कि कहाँ पर, जो उसके खुशवंत सिंह के जो घर था वहीं पर वो लटकाया गया था विद्यार्थी, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम मारते हैं विद्यार्थी, कितना क्वेश्चन नंबर 22 पर नजर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग पढ़िएगा विद्यार्थी, तो ये सेकंड लेसन से है, क्या है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम लोग को मरने से डर नहीं है, इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, यदि हम लोग सब कोई साथ साथ हो तो विद्यार्थी। तो चलिए थोड़ा सा इसमें बात कर लेते विद्यार्थी, आपको बताते हैं इसमें इसका राइटर अगर पूछेगा तो आप इसका था जेम्स कुक एंड एलन ईस्ट। तो जेम्स कुक एंड एलन ईस्ट जो कि इस कहानी का मान लीजिए विद्यार्थी नरेटर हुआ, तो नरेटर की जो एज है विद्यार्थी इसमें 37 साल है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, नरेटर की एज कैसे साल की थी, 37 साल की थी, ठीक है ना। और नरेटर जो विद्यार्थी का था, तो नरेटर एक बिजनेसमैन था, क्या था, बिजनेसमैन था विद्यार्थी नरेटर, ठीक है ना। और ये क्या था विद्यार्थी, ये वर्ल्ड वेज जो था, वर्ल्ड वेज का जो था से दौरा करना चाहता था, जो कि कैप्टन जेम्स के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा कैप्टन जेम्स के द्वारा 200 साल पहले किया गया था विद्यार्थी, उसी को ये डुप्लीकेट करना चाहता था, दोहराना चाहता था, ठीक है ना। जहां पर विद्यार्थी इसने एक नाव बनाया था विद्यार्थी, और नाव का नाम दिया था वेब वॉकर, का नाम दिया था वेब वॉकर नाम दिया था विद्यार्थी नाव का, जो कि 30 टन का वजन था और 23 मीटर लंबा था विद्यार्थी, 23 मीटर लॉन्ग था। और वो 16 साल से 16 ईयर से वो क्या कर रहा था, वाइफ एंड हस्बैंड, मतलब इसकी पत्नी भी है, ठीक है, जिसका नाम है मैरी, का नाम है, इसकी पत्नी का नाम मैरी है, और इसका एक बेटा भी है जिसका नाम है जोनाथन, का नाम है जोनाथन, जो कि मात्र 6 साल के है विद्यार्थी, और एक बेटी भी है जिसका नाम है सुजान, जो कि विद्यार्थी कै साल की है, 7 साल के विद्यार्थी, ठीक है ना। तो इन लोग जाता है कहाँ पर है, समुद्री पर यात्रा पर जाता है विद्यार्थी, और कहाँ, तो इंग्लैंड के प्लेमाउथ से, याद रखिएगा इंग्लैंड के प्लेमाउथ से यात्रा शुरू होती है बॉस, ठीक ना, याद रखना इंग्लैंड के प्लेमाउथ से यात्रा शुरू होती है ना। और जब इन लोग साउथ अफ्रीका के केप टाउन तक पहुंचता है तो वहाँ पर 2 क्रू मैन को ले लेता है, और एक का नाम था विद्यार्थी लैरी विजिल, और एक का नाम था कौन सी, स्विस हर्ब सिजलर नाम था विद्यार्थी, ठीक है ना। तो दोनों को लेकर के विद्यार्थी वहां से यात्रा शुरू करता है। तो याद रखिएगा। चलिए बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन बन गया विद्यार्थी, कब से शुरू किया था, तो जुलाई महीने में 1976 में शुरू किया था। कहाँ से, तो इंग्लैंड के प्लेमाउथ से यात्रा शुरू किया था। कै साल का था, तो 37 साल का था। क्या था, तो बिजनेसमैन था। पत्नी के क्या नाम था, मैरी था। बेटी के क्या नाम था, सुजान था। बेटा के टोटल आप बता सकते हैं विद्यार्थी, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थी अभी हम आपको ज़्यादा नहीं 10-10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो वेब वॉकर क्या लेंथ पूछ रहा है विद्यार्थी, तो 23 मीटर। अगर वेट पूछ देता विद्यार्थी वेट, तो 30 टन मार देते हैं विद्यार्थी, ठीक ना, याद
रखिएगा। चलिए आगे मारते हैं नजर क्वेश्चन नंबर कितना पर 23 पर। आजा क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। यहाँ पर क्या कर रहा है, व्हाट वाज ऊ डाउजी। ऊ डाउजी जो विद्यार्थी का कर रहा है कि ये कौन था, इसकी लास्ट पेंटिंग क्या थी। चलिए विद्यार्थी थोड़ा सा हम बात करते हैं आपको ऊ डाउजी के बारे में। तो ऊ डाउजी एगो चैप्टर का नाम था विद्यार्थी लैंडस्केप ऑफ द सॉल, ठीक है ना। लैंडस्केप ऑफ द सॉल चैप्टर नाम था विद्यार्थी, जहां पर 3 पेंटर के बारे में आपको पढ़ना था। एक आपका विद्यार्थी हो गया चाइनीज पेंटर, एक चीन का पेंटर था, एक विद्यार्थी आपका यूरोपियन पेंटर हो गया, और एक विद्यार्थी आपका इंडियन पेंटर था। तीनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे विद्यार्थी, क्योंकि क्वेश्चन तीनों से पूछा जा सकता है। चाइनीज पेंटर जो विद्यार्थी था वो 8th सेंचुरी का चाइनीज पेंटर था, और वो क्या था विद्यार्थी, क्या करता था, वो एक जो पेंटिंग बनाता था विद्यार्थी, तो जिसमें क्या था, बहुत ही खूबसूरत एक जानदार पेंटिंग बनाता था। तो ये चीन का चाइनीज इंपेरर था विद्यार्थी, चाइनीज इंपेरर जिसका नाम था जुआनजोंग, का नाम था जुआनजोंग, नाम था उसका जुआनजोंग, चाइनीज इंपेरर था। इसने अपने पैलेस की महल पर जब चित्र बनाने के लिए कहा, लैंडस्केप बनाने के लिए कहा विद्यार्थी, तो ये बनाया और अंत में इसी में प्रवेश कर जाता है। तो याद रखिएगा वो लैंडस्केप बनाया, तो वही लैंडस्केप जो था इसकी लास्ट पेंटिंग थी ना, लैंडस्केप की वाली क्या थी, लास्ट पेंटिंग थी। अच्छा एक और ये तो हो गया विद्यार्थी चाइनीज का, एक हो गया ये था 8th सेंचुरी का 8वीं शताब्दी का। एक जो विद्यार्थी आपको कहा है बता रहे हैं, एक आपका 15वीं शताब्दी का विद्यार्थी। तो 15वीं शताब्दी का एक चैप्टर नाम जिसका नाम है क्विंटन। क्विंटन एक पेंटर है ना, याद रखिए। ये पेशे से विद्यार्थी का है, ये पेशे से आपका ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ माने लोहार था विद्यार्थी, ठीक है ना। अब जो है से इसको क्या होता है विद्यार्थी, एक पेंटर की बेटी से फॉल इन लव हो जाता है, मतलब इसको प्रेम हो जाता है पेंटर की बेटी से। लेकिन जब ये प्रपोजल लेकर जाता है तो वो क्या करता है, डांट के भगा देता है कि हम अपनी बेटी का विवाह किसी पेंटर से करेंगे। तो ये क्या करता है, गुस्से में जाता है, उसके दीवार के पैनल पर क्या करता है विद्यार्थी, जो शीशा होता है ऑफिस के पैनल पर, वो एक फ्लाई का क्या करता है, चित्र बना देता है। और जब उसकी वो पेंटर जो है, ठीक है, उसकी जो ये बिलव्ड थी, प्रेमिका के जो फादर थी, वे जो फादर जो थे उसको जब पेंटर को देखते हैं पेंटिंग को, तो अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर दोनों का विवाह करवा देते हैं। वे क्विंटन था जो कि 8th सेंचुरी का था, जो कि एक ब्लैक स्मिथ था, ठीक है ना। अच्छा एक और था इंडियन था विद्यार्थी, जिसका नाम था विद्यार्थी नेकचंद। क्या था, नेकचंद विद्यार्थी था। तो ये नेकचंद साहब का किए थे 2005 की बात है विद्यार्थी, इसने पत्थर के माध्यम से विद्यार्थी एक रॉक गार्डन बना दिया था ना। ये कहाँ है विद्यार्थी, तो चंडीगढ़ में है, आप देख सकते हैं, याद रखिएगा, जिसको रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो कह रहा है कि ऊ डाउजी का लास्ट पेंटिंग क्या था विद्यार्थी, तो आपको अभी तुरंत बताया था लैंडस्केप का था। ऊ डाउजी का था तो विद्यार्थी तो चाइनीज पेंटर था। आपसे पूछे ऊ डाउजी विद्यार्थी कईवीं शताब्दी का था, तो 8th सेंचुरी के था। अच्छा किसने कहा था ये लैंडस्केप का चित्र बनाने के लिए, तो उसका नाम जुआनजोंग था। ये सारा क्वेश्चन पूछ सकता है विद्यार्थी, ठीक है। अच्छा यूरोपियन पेंटर कौन था, तो आपको बताया तो क्विंटेन था, ठीक है। कईवीं शताब्दी का तो विद्यार्थी 50th सेंचुरी के था, ठीक है। ये इसका प्रोफेशन क्या था, तो ये प्रोफेशन में ये ब्लैक स्मिथ था, ठीक है। अच्छा ये किस चीज का चित्र बनाया था, तो ये फ्लाई का चित्र बनाया था विद्यार्थी। ये टोटल क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। पढ़िए मत, पूरा डिस्कशन करिए, तब समझ में आएगा बाबू, ठीक है ना। अच्छा पूछ देगा कि हु इज द इंडियन पेंटर कौन है, तो वो विद्यार्थी नेकचंद था। तो देखिए पढ़ रहे हैं काय, बना रहे हैं काय, ठीक है। चलिए आजा अब 24 पर मारते नहीं, ज्यादा नहीं, 30 विद्यार्थी, इसमें आपको 30 देखना है सिर्फ, ठीक है ना। चलिए अब क्या करा बच्चा पार्टी, ध्यान से देखेगा। करा है डिस्कवरिंग टट। ये टट जो था, ठीक है, तुतमन खामून से पढ़े होंगे विद्यार्थी, वो इजिप्टियन एक किंग था ना, इजिप्ट का एक राजा था, इजिप्टियन किंग था विद्यार्थी, जिसकी डेथ जो हुआ था क्या विद्यार्थी, क्या कब हुआ था, इसका डेथ जो हुआ था वो टीन एज में हो गया था। अब टीन एज में हो गया था विद्यार्थी, तो एक लफड़ा वाली बात है कि सब कुछ सोचेगा कि टीन एज में मर कैसे गया राजा होकर के, वो इजिप्ट का मिस्र का राजा होकर के। तो विद्यार्थी इसकी रहस्य को जानने के लिए एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था हवार्ड कार्टर। क्या नाम था, हवार्ड कार्टर। 1922 ईस्वी में क्या किया विद्यार्थी, इसकी जो टॉम्ब था, मकबरा था, इसको विद्यार्थी क्या किया, खुदवाया, ठीक है। और खुदवा करके 2005 ईस्वी में विद्यार्थी इसकी टॉम्ब की मकबरे, जो इसकी जो डेड बॉडी जो था, ठीक है जी, अभी इसकी हड्डी वगैरह बचे तो उसको सिटी स्कैन करवाया गया, ठीक है ना। तो आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है विद्यार्थी कि टट कौन था, तो इजिप्टियन किंग था, ठीक है। टट का डेथ कब हुआ था, तो टीन एज में हुआ
हुआ था, ठीक है। उसकी उसकी टॉम को मकबरे को किसने खोज किया विद्यार्थी, तो हावर्ड कार्टर ने खोज किया था विद्यार्थी। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ठीक है ना। देखिए हम आपको बोल भी किए थे, ठीक है ना। यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हावर्ड कार्टर ने कब उसका खोज किया था, तो 1922 ईस्वी में। ये भी आप दिमाग में रखेंगे विद्यार्थी, 1922 में खोज किया गया था, ठीक है ना। तो टोटल बातें पूछेगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए। जो सामान दिखता है बड़ा वो अंदर से नहीं होता है कड़ा बाबू, क्योंकि हम है सामने खड़ा। टेंशन मतलब हम सारा प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए विद्यार्थी अब आपको बताते हैं काम में 25। तो 25 देखिए विद्यार्थी क्या कहता है ऐसे। 25 में एक है विद्यार्थी, कौन है, एक चैप्टर का नाम था पोएम का नाम है, फर्स्ट पोएम द फोटोग्राफ। क्या नाम है, द फोटोग्राफ नाम है विद्यार्थी। और द फोटोग्राफ का जो पोएट है विद्यार्थी उसका नाम है शार्ली टॉलसन। बोलिए क्या नाम है, शार्ली टॉलसन नाम है। और शार्ली टॉलसन क्या करती है, एक चेयर पर बैठ करके अपनी माँ का कार्डबोर्ड देख रही होती है, जिसमें माँ होती है और उसके माँ के साथ विद्यार्थी दो चचेरी, 2 कजन्स होते हैं, 2 चचेरी बहनें होती हैं, जो कि अपनी माँ का जो हाथ पकड़ी होती हैं। एक का नाम बेटी होता है विद्यार्थी और एक का नाम डॉली होता है, डॉली, ठीक है ना। अब क्या करते हैं विद्यार्थी, लोग तीनों मिल करके जाते हैं बीच पर। कहाँ जाते हैं, बीच पर, गोवा वाला बीच पर, नहीं वहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है। तुम टेंशन मत लो, गोवा वाला बीच पर नहीं जाते हैं। इन लोग जाते हैं कहाँ पर, तो बीच पर जाते हैं विद्यार्थी। और बीच पर जाकर के इसके साथ में अंकल भी जाते हैं, ठीक है, अंकल भी जाते हैं। और अंकल के पास क्या होता है, कैमरा होता है विद्यार्थी। अब इन लोग तीनों फोटो वोटो खिंचवाते हैं और मौज मस्ती में मस्ती से विद्यार्थी क्या करते हैं, सामने बाल निकाल के और पूरा एकदम हीरो वाला कट, सॉरी हीरोइन वाला कट में फोटो खिंचवाते हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के, ठीक है ना। तो चलिए उसकी जो कवित्री के जन्म उस समय नहीं हुआ था। कवित्री की माँ का जो समय 12 साल था, या और उसकी बहनी जो कजन थी जो छोटी छोटी थी, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहता है से। आपसे पूछ देगा कि द फोटोग्राफ का पोएट कौन है विद्यार्थी, तो आप बोल देंगे शार्ली टॉलसन है विद्यार्थी। आपसे पूछ देगा बच्चा पार्टी कि शार्ली टॉलसन स्वीट फेस किसका था, तो आप बोलेंगे पोएट्स मदर कवित्री की माँ के था। आपसे पूछ देगा पोएट्स मदर की एज क्या थी, तो 12 साल के थी। आपसे पूछ देगा कि हु वेयर विथ द कैमरा, हु वाज विथ द कैमरा, कैमरा के साथ कौन था, तो आप बोलेंगे अंकल जी थे, ठीक है ना। चलिए आपसे पूछ देगा विद्यार्थी, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बॉस, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हम अभी तुरंत आपको बोले थे टेंशन नहीं लेना, टेंशन तो लेगा जिसका टेंशन होगा। तुम लोग तभी 11th में है बाबू, तो सन कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो करा कि द कार्डबोर्ड सोज, कार्डबोर्ड क्या करता है, दिखाता है द पिक्चर ऑफ, कार्डबोर्ड किसका पिक्चर दिखाता है, तो 2 स्कूल गर्ल्स का नहीं बाबू, 2 नाइबोर्स का नहीं बाबू, 2 रियल सिस्टर्स का नहीं बाबू, पोवेट्स मदर और उसकी 2 चचेरी बहने का, चचेरी बहने कजन का मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा, लथेरा, भाई बहन सब होता है विद्यार्थी, ठीक है ना। और बहन, इसके साथ ब्रदर का प्रयोग नहीं होता है। ये कंपटीशन इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। जब आप कंपटीशन इंग्लिश में आओगे ना, तो हम आपको देंगे वहाँ पर एक से एक आइटम, ठीक है, पढ़ने के लिए, ठीक है, मटेरियल जिसको कहते हैं। चलिए आइए अब सवाल नंबर 26 पर मारते नजर, क्या कहता है 26, ध्यान से देखेंगे। करा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ। देखिए जब फ्रेज एक मुहावरा है, पोएम ऑफ अर्थ, पोएम ऑफ अर्थ मैंने ये था कहाँ से लिया गया, तो वॉइस ऑफ द रैन से लिया गया, वॉइस ऑफ द रैन से लिया गया विद्यार्थी। तो कवि पूछता है विद्यार्थी किससे, वर्षा से पूछता है कि हु आर यू, तुम कौन हो, तो कवि का ये बरसात कहता है कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, जो कि आपको बताया तो पर्सोनिफिकेशन, ये सब एक वीडियो हमारा सेपरेट मिलेगा विद्यार्थी। तुम कौन हो, तो मैं पृथ्वी की कविता हूं ना, ठीक है, जो कि मैं जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचता हूं। और विद्यार्थी क्या करता हूं, पृथ्वी की गंदगी को धोता हूं, जो हमारा अनबॉर्न जो बीज होता है उसको मैं उपज करता हूं विद्यार्थी। बहुत सारी बातें वहां पर थी, तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी सिर्फ जान लीजिए
ठीक ना। तो रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू द अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमंस। ठीक है, तो करा कि यहाँ पर रेन इज ऑल्सो नोन एज पोएम ऑफ द अर्थ। तो याद रखिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोएम ऑफ अर्थ। तो बरसात जो है विद्यार्थी वो पृथ्वी की कविता भी है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब ये था, ऑप्शन सी हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, लेकिन विद्यार्थी पूरा बात याद रखिएगा, इसमें पूछ देगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेव। लेव का मतलब क्या होता है, तो लेव बने होता है धोना, तो आप मार देंगे वॉश। ठीक ना, आपसे पूछ देगा विद्यार्थी, बहुत सारा बात यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी यहाँ पर ये समझिए विद्यार्थी, सवाल नंबर 27 में जाने से पहले मैं पी लेता हूँ पानी, और आप लोग 1 मिनट वीडियो को लाइक करिए और नीचे जाकर जल्दी से कमेंट कीजिए विद्यार्थी। ठीक है ना, ज्यादा नहीं 30 को विद्यार्थी। ठीक है, आइए अब विद्यार्थी, अब आपको 27 में देख करके विद्यार्थी यहाँ पर आपको खजवा रहा होगा कि 27 किस पोएम से ली गई है विद्यार्थी। तो उसके लिए आपको मालूम है लेबरनम टॉप से ली गई है। एक अमलतास का पेड़ है विद्यार्थी जो कि एकदम शांत रहता है, स्टील है विद्यार्थी। ठीक है, मोशनलेस है, और उस पर विद्यार्थी एक पक्षी लान करके एंड ऑफ ब्रांच पर बैठ जाती है, और उस पक्षी का नाम गोल्ड फिंच है। अब जैसे ही बैठती है विद्यार्थी, इस पक्षी जो है, इस लेबरनम टॉप जो पेड़ है विद्यार्थी, इसमें इंजन का काम करती है। इसकी सारे पत्तियां वगैरह हिलने लगती हैं, हवा में झूमने लगती है। सब चीज़ आपको पढ़ना है विद्यार्थी, टेंशन मत लीजिए। और जब ये पक्षी आन करके बैठती है, याद रखिएगा ये पेड़ की पत्तियां जो है येलो हो चुकी हैं, पीला हो चुकी हैं, और कौन सी सीड्स जो है विद्यार्थी थोड़ा सा देख लीजिए, सीड्स जो है इसकी बीजें जो है विद्यार्थी झड़ चुकी हैं। याद रखिएगा सीड्स झड़ चुकी हैं, मतलब पत्तियां नहीं झड़ल है, लेकिन पत्तियां पीला हो चुका है, पीला में परिवर्तन हो रहा है। याद रखिएगा सितंबर का महीना है, ठीक है, दोपहर का समय है, उस समय की बात है विद्यार्थी। ये सारा पूछेगा आपसे, तो यही कर रहा है कि विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। कविता में कौन सी साल के मंथ को वर्णन किया जाता है द लेबरनम टॉप में। तो अभी तुरंत बता दिए विद्यार्थी, सितंबर। दिन पूछता तो आफ्टरनून पूछता विद्यार्थी। ये सब टोटल बातें हम आपको मारने का, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी अब आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे पक्षी का नाम पूछ देगा तो गोल्ड फिंच है। अब पक्षी किसके जैसे का काम करता है, तो एक इंजन की भांति काम करता है विद्यार्थी। चिपकता किसके जैसा है, तो लिजार्ड के जैसा, छिपकली के जैसा चिपकता है विद्यार्थी। टोटल बात है आपको वहां पर देखने को मिलेगा। चलिए व्हाट इज द 28 में देखिएगा विद्यार्थी कह रहा है व्हाट इज हिडन इन द इन्फेंट्स फेस। ये तो विद्यार्थी लिया गया है कहां पर, चाइल्डहुड से लिया गया विद्यार्थी। अब चाइल्डहुड क्या कहता है, चाइल्डहुड माने कौन सी, बचपना से लिया गया। कभी हर स्टेंजा में बोला विद्यार्थी कि मेरी बचपना कहाँ चली गई। पहला स्टेंजा में कहा था कि क्या मेरी बचपना तब चली गई जब मैं 11 साल का हो गया, या मेरी बचपना तब चली गई जब मुझे इस बात का मालूम हो गया कि हेल और हेवन जो होता है किसी भी जियोग्राफी में नहीं पाए जाते। इस प्रकार से बहुत सारे बातें कही गई है। तो उस लास्ट में कहता है विद्यार्थी कि मेरी बचपना कहाँ चली गई। तो मेरी बचपना विद्यार्थी कहता है, कवि कहता है कि उसी मासूमियत वाली चेहरे के साथ कहा हो गई मेरी बचपना चली गई विद्यार्थी, जब मेरी मासूमियत वाला चेहरा खत्म हो गया, क्यूटनेस जब खत्म हो गया विद्यार्थी, तो उसी के साथ मेरी बचपना भी चली गई। तब यहाँ पर क्वेश्चन दाग दिया हम लोग से, कह रहा है कि व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। वो कह रहा है कि उस शिशु के बच्चे पर क्या छिपाया जाता है, तो क्यूटनेस, बचवा क्यूटनेस हो। पढ़ेगा तब ने पता चलेगा। आइए विद्यार्थी अब फादर टू सन, तो फादर टू सन में क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द पोएम, कवि के अनुसार फादर टू सन जो आपका कविता विद्यार्थी, हु लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। तो आपको मालूम है, इस कविता की बात मैं बता दूं, इस कविता में एक बाप है, एक बेटा है, जो सालों से एक ही छत के नीचे, एक ही घर पर, एक ही ग्लोब पर रहते हैं विद्यार्थी। लेकिन दोनों में बातें ऐसी होती जैसे दोनों स्ट्रेंजर्स है, अजनबी है। बाप बेटे को नहीं समझ रहा है, बेटा बाप को नहीं समझ रहा है। ये सब जनरेशन गैपिंग का नतीजा है विद्यार्थी, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है विद्यार्थी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है विद्यार्थी वो देखना ना भूलें। मात्र 10 से 20 मिनट का होगा विद्यार्थी, और टोटल समझा दिया जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर करा कौन रहा है, तो बाप और बेटा, बाबू तो फादर एंड सन होगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब बातें हम बताएंगे विद्यार्थी नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारा बात बोलेंगे विद्यार्थी। तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। ये जो है याद रखिएगा, संसुई लिटरेरी मीन्स का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, तो याद रखिएगा इसका मतलब माउंटेन वाटर होता है। बाकी का सेवा देखने के लिए, टैपलो के बारे में, क्रॉकर हैरिस के बारे में जानने के लिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में बनी रही। तब तक के लिए बाय, स्वाहा।